राधेश्याम। अब चौघड़िया निकालने का तरीका मोटा मोटी जो होता है वो तो मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि गणित के साथ बिल्कुल एक्यूरेट, क्योंकि उसमें मैं बता रखा हूँ पिछले वाले वीडियो में कि यह एक्यूरेट नहीं है। इसमें आठ आठ का भाग दिया जाता है, दिनमान का, आदि आदि नियम है, इसका तरीका है। एक्यूरेट इस चौघड़िया में यह नियम ही होगा। वो कैसे निकाला जाता है अभी प्रैक्टिकल से बताऊंगा। पहले मैं बता दूं कि कैसे दिनमान देखेंगे पंचांग में, वो देख लीजिए। पंचांग देखने का तरीका सामान्य आप लोगों को आता ही होगा। तिथिवार नक्षत्र किस प्रकार देखे जाते हैं, ये निर्णय सागर पंचांग है। और इस समय मैं आज 18 जनवरी के दिन ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो 18 जनवरी का हम निकाल लिए। जनवरी देख लीजिए, ऊपर लिखा है जनवरी सन 2024, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि हम तिथिवार नक्षत्र या महीना, वो भी मैं बता दे रहा हूँ इसमें। जैसे मान लीजिए आज के दिन कोई आपसे पूछे कि इस समय कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा पक्ष चल रहा है, सूर्य उत्तरायण है कि दक्षिणायन है, सूर्य उत्तर गोल है कि दक्षिण गोल है, ऋतु कौन सा है इस समय, तो ये सब और तिथि वार नक्षत्र आदि सब कुछ मैं बता दूंगा इस वीडियो में। उसके साथ साथ लास्ट में आपको चौघड़िया निकालने का गणित के हिसाब से, गणित करके कैसे बनाते हैं चौघड़िया, वही बताएंगे, ठीक है। पहले देखिए, यहाँ देख लीजिए, अलग अलग पंचांग में तरीका अलग अलग होता है। ये निर्णय सागर पंचांग है, निर्णय सागर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। देखिए अंग्रेजी तारीख, निर्णय सागर का अंग्रेजी तारीख जो है यहाँ लिखा हुआ है सबसे लास्ट में। हेडिंग आप किसी भी पंचांग में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, हर एक पंचांग में हेडिंग लिखा रहता है। ऊपर ऊपर आप पढ़ लिया करोगे, समझ में आ जाएगा कहाँ पर क्या है नहीं है, ठीक है। तो अंग्रेजी तारीख देखिए, अंग्रेजी तारीख यहाँ लिखा है 12 तारीख से यह पक्ष प्रारंभ है। एक पेज में 15 दिन का रहता है, प्रत्येक पंचांग का यही नियम है। अंग्रेजी तारीख 12 तारीख से स्टार्ट हुआ है। ये वाला महीना कौन सा है, पौष महीना है, शुक्ल पक्ष है, संवत 2080, शकह 1945, ठीक है। अंग्रेजी तारीख 12, 13, 14, 15, जीरो मतलब ये 14 तारीख ही मान लीजिए, ठीक है। ये 2 दिन रह गया होगा ना, इसलिए ऐसा लिखा हुआ। 14 तारीख, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 25 तारीख तक है, ठीक। अब हमें 18 तारीख के दिन, आज के दिन देखना कि आज कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है, कौन सा करण है। आज के दिन चंद्रमा किस राशि में है, आज सूर्योदय कितने बजे हुआ, ये सारी बातें हमको जानना है। तो बिल्कुल इसी एक लाइन को पकड़े रहिए और कुछ नहीं देखना आपको। जितने तारीख का देखना है उस तारीख में एक लाइन पकड़ लीजिए। जैसे 18 तारीख हमें देखना है, ये 18 तारीख है ना अंग्रेजी तारीख हेडिंग में, तो 18 तारीख में सबसे शुरुआत में आ जाना है, ठीक है। रवि योग हेडिंग लिखा हुआ, इसे नहीं देखना है आपको, यहाँ तिथि से प्रारंभ करना देखना, ये ज़रूरत चीज़ है। तिथि कौन सा है, 8 लिखा है, मतलब अष्टमी है। पक्ष कौन सा है, शुक्ल पक्ष है, ये तो पता ही है, ऊपर लिखा है। पौष महीना का शुक्ल पक्ष चल रहा है, जनवरी सन 2024 ईस्वी। शिशिर ऋतु चल रहा है, रवि उत्तरायण है और रवि दक्षिण गोल है। रवि का 3 चीज़ देखा जाता है, आयन, सूर्य का आयन होता है, सूर्य का गोल होता है उत्तर अथवा दक्षिण। वैसे उत्तर और दक्षिण गोल जो देखा जाता है वो केवल कुंडली आदि में ही लिखा जाता है, विशेष इसका उपयोग नहीं करते हैं हम लोग। आयन का उपयोग होता है, जैसे सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन का उपयोग होता है, तो यहाँ देख लिया जाता है। तो शुक्ल पक्ष, पौष महीने के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है। कब, आज 18 जनवरी के दिन, गुरुवार का दिन है, ठीक है। अब ये देखिए घटी पर लिखा हुआ है 33 घटी 6 पल, ऊपर हेडिंग देख लीजिए आप, घटी पल है ना। तो अष्टमी तिथि, वार का घटी पल नहीं होता, वार तो आज सुबह सूर्योदय से लेकर कल सुबह सूर्योदय तक वार चलेगा। अंग्रेजी के हिसाब से 12 बजे रात्रि में वार चेंज हो जाता है, लेकिन हमारे पंचांग, हिंदी पंचांग के हिसाब से ऐसा नहीं है। जब तक अगले दिन का सूर्योदय ना होगा तब तक चेंज नहीं होगा, ठीक। अब आई बात, अष्टमी तिथि गुरुवार का दिन है। अष्टमी तिथि का मान जो है 33 घटी 6 पल है। इसका मतलब क्या है, आज सुबह सूर्योदय के बाद अष्टमी तिथि जो है वो 33 घटी 6 पल तक भोगा है। भोगा मतलब कितने बजे, अब देखिए घंटा मिनट में निकाल के इन्होंने लिख दिया है 20:45। 20:45 मतलब क्या, रात्रि 8:45 तक अष्टमी तिथि है। उसके बाद नवमी लग जाएगा 46 मिनट में से। और नौवीं कब तक रहेगा, तो अगले दिन सामने लिखा है 7:42 तक।
मतलब जिस तिथि के सामने जो समय लिखा रहेगा वह उस तिथि का, उस वार का, उस योग, वार नहीं, उस नक्षत्र का, उस योग का समाप्ति समय होता है, समाप्ति काल होता है। तो अष्टमी तिथि गुरुवार के दिन आज है, कितने बजे समाप्त हो रहा है? 20:45, मतलब रात्रि 8:45। अगर मान लो आज सुबह 8 बजे ख़त्म होता तो 8 बजे ही लिखा रहता है। अगर मान लीजिए रात्रि में 2 बजे ख़त्म होता तो क्या लिखा रहता है इसमें? 26 बज करके, क्योंकि इसमें तब तक बजता रहेगा जब तक कि कल का सूर्योदय ना हो जाए। ठीक है, अब देखिए, अब आगे है नक्षत्र का। नक्षत्र माने अश्विनी नक्षत्र आज है। अश्विनी नक्षत्र का घटीपल कितना है? 48 घटी 38 पल। अब इसका मतलब क्या घंटा मिनट में? 26:58 तक आज 26:58 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। तो 26 बजा मतलब 24 बजा तो मतलब रात्रि 12, ऐसे बजता चला जाएगा जब तक कल का सूर्योदय नहीं होगा ना। 26, 27, 28, 29, 30 बजता रहेगा। तो 26 बजा मतलब 2:58 तक अश्विनी नक्षत्र रहा रात्रि में। अब AM PM देखेंगे तो 19 तारीख को AM हो गया 2:58, लेकिन अपन AM PM इसमें नहीं देखेंगे। पंचांग में AM PM नहीं चलता है, सूर्योदय के हिसाब से चलता है। जब तक कि 19 तारीख का सूर्योदय नहीं होगा तब तक 18 तारीख का रात्रि ही चलेगा। यह नियम है पंचांग देखने का, ये तरीका है। अब 26:58 अश्विनी नक्षत्र समाप्त होगा, अर्थात आज रात्रि, गुरुवार आज 18 तारीख के रात्रि में 2:58 पर अश्विनी नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। 59 से भरणी नक्षत्र लग जाएगा, जो कि अगले दिन 2:51 तक रहेगा। कोई बात नहीं। अब देखिए, आज है शिव सिद्ध। देखिए, ये नक्षत्र का एक एक अक्षर लिखा हुआ है और योगों का भी एक एक अक्षर लिखा है, तो आपको याद होना चाहिए। 27 योग 27 नक्षत्र, तो अच्छा रहेगा। देखिए, हर्षण वज्र व्यतिपात परिघ शिव सिद्ध। तो आज के दिन कौन सा योग है? सिद्ध योग है। सिद्ध योग का केवल घटीपल लिखा हुआ है, इसमें घंटा मिनट जगह खाली के कारण कहीं कहीं घंटा मिनट भी दिया रहता है, जैसे इसमें नक्षत्र का घंटा मिनट बना के इन्होंने दिया है। घटीपल के बाद घंटा मिनट भी दिया है, तो घटीपल तो समझ में आएगा नहीं, घटीपल तो चलता नहीं है। तो घटीपल 48 38 मतलब समझ नहीं आता, इसलिए इन्होंने इसी का घंटा मिनट बना दिया था 26:58। लेकिन इसमें इन्होंने 18 घटी 12 पल लिख दिया है, इसका घंटा मिनट नहीं बनाया इन्होंने। जो भी कारण रहा हो, इनको समय नहीं हो, या फिर कह लीजिए कि जगह नहीं है, या फिर इनका मूड नहीं किया हो पंचांग वालों, इनके ऊपर निर्भर करता है। अन्य अन्य पंचांग में से ऋषिकेश पंचांग हुआ, गणेश आपा पंचांग हुआ, और बहुत सारे पंचांग जो है अधिकतर में दिया रहता है घटीपल और घंटा मिनट योग का भी। तो अभी हम घटीपल का घंटा मिनट बताएंगे आपको, तो उसमें समझा देंगे। तो सूर्योदय के बाद देखिए क्या करेंगे, उस समय कैसे समझेंगे कि सिद्ध योग कितने बजे तक रहा था। तो 18 घटी 12 पल है ना, इसको पहले हम घंटा मिनट बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि कितना घंटा कितना मिनट है। 18 घटी 12 पल का मतलब, उसे हम सूर्योदय में जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि सिद्ध योग कब तक रहा। क्योंकि जिस दिन का योग लिखा हुआ रहता है, जो घटीपल, वह सूर्योदय का बाद का लिखा रहता है। मतलब आज सूर्योदय के बाद सिद्ध योग 18 घटी 12 पल चला, तो सूर्योदय में जोड़ देंगे इतना घंटा मिनट, समझ में आ जाए कब तक चला। और स्टार्ट कब हुआ था, कल वाले में देख लो। तो किसी का भी तिथि वार नक्षत्र का समाप्ति काल लिखा रहता है, प्रारंभिक नहीं लिखा रहता है। एक का समाप्ति काल, एक का प्रारंभिक काल ही बराबर है। ठीक है, अगर इसका समाप्ति हुआ, कल का प्रारंभिक काल होगा, एक ही बात। चलिए, अब हम ये समझ में आ गया। अब देखिए, इसमें मैं बता दूं, करण का इसी प्रकार करण का आपको निकालना पड़ेगा। घटीपल दिया है इन्होंने, घंटा मिनट नहीं दिया है। एक तिथि में 2 करण होते हैं, तो कौलव गर वणिज और विष्टिकरण, इस दिन 2 दिन करण रहेगा। देखिए, इस दिन सूर्योदय, ऊपर हेडिंग देखते चले जाइए, स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार से सूर्योदय है अष्टमी तिथि आज के दिन सुबह 7:31 पर, सूर्यास्त है 6:05 पर। ठीक है, अभी देखिए मेष राशि, जो आवश्यक हो मैं बता रहा हूँ इसमें। ठीक है, चंद्रमा प्रवेश काल, चंद्रमा मेष राशि में है। आज 18 तारीख के दिन आज चंद्रमा मेष राशि में, कल भी मेष राशि में रहेंगे, परसों वृष राशि में चले जाएंगे 20 तारीख को। कब जाएंगे, कितने बजे जाएंगे, तो इसमें समय लिखा हुआ है इस जगह, घंटा मिनट
सुबह 8:53 पर चले जाएंगे। 8:53 लिखा है इसलिए सुबह। अगर 20:53 लिखा रहता है यानी कि रात्रि में, और भी जो लिखा रहता है उसके हिसाब से, क्योंकि घंटा मिनट में लिखा हुआ है। तो 20 तारीख को सुबह 8:53 पर चंद्रमा वृषभ राशि में चले जाएंगे। 18 तारीख को अभी कहाँ चल रहा है? मेष में। कल भी चलेंगे पूरे दिन मेष में। मेष में आए कब थे? तो 17 तारीख को 27:34 पर, यानी 17 तारीख को रात्रि 3:34 पे आए थे, यानी 18 तारीख को सुबह 3:34 पे आए थे। ठीक, ये हो गया। अब हम बात करते हैं, थोड़ा और आगे दिखा देते हैं आपको क्या क्या आज विशेष है। देखिए 18 तारीख को भ मने भद्रा है, या मने तक होता है, यावत मतलब तक, उ मने उत्तर, यहाँ से प्रारंभ हुआ है। यानी भद्रा 17 तारीख को रात्रि 10:07 से प्रारंभ हुआ है, जो कि आज सुबह 9:23 तक रहेगा। यावत मतलब तक। आज सर्वार्थ सिद्ध योग है, 7:31 से प्रारंभ है और रात्रि 2:58 पर यावत मतलब तक है सर्वार्थ सिद्ध योग। ठीक है, शुक्र जो है धनु राशि में गए होंगे, रात्रि 20:57 पर 20 उसमें जाएंगे धनु राशि में। अब हम बताएं जिसके लिए वीडियो आप लोगों के लिए बनाए हैं, किसके लिए हम पंचांग तो दिखा दिए हैं, अब चौघड़िया किस प्रकार से देखेंगे वो समझाते हैं। इसे हम दिनमान देखिए, 18 तारीख का दिनमान देख लेते हैं। ऊपर देखिए लिखा है नहीं, कितने बड़े बड़े अक्षर में लिखा है दिनमान। तो 18 तारीख का दिनमान क्या है? 18 तारीख का दिनमान है 26:28 पल। ठीक है, समझ में आ गया दिनमान क्या है? 26:28 पल है 18 तारीख का दिनमान। सॉरी 19 का हो गया, 18 को है 26:26 पल है। 18 तारीख का दिनमान है 26:26 पल। ठीक है, समझ में आ गया? फिर से देख लीजिए, 18 के सामने देखिए, ये ऊपर से दिनमान मिला लीजिए, 26:26 पल। अब हमें निकालना है चौघड़िया। चौघड़िया ऋषिकेश पंचांग में कहाँ रहता है? पेज नंबर 62-61 में रहता है लगभग। आसपास भी देख लेंगे, 60 में भी देख लेंगे, जहाँ भी वो चक्र सा बना रहता है और हेडिंग लिखा रहता है सारणी में चौघड़िया मुहूर्त। चलिए देखते हैं वहाँ पे। देखिए नियम, इसका नियम लिखना पड़ेगा आपको, नोट कर लीजिएगा, सामने लिखा है। चौघड़िया निकालने के नियम। दिनमान के घटी पल में, जिस दिन का चौघड़िया आपको निकालना है उस दिन के दिनमान के घटी पल में, दिनमान घटी पल में ही दिया रहता है। अभी हमने देखा था 26 घटी, आज का जो दिनमान था 26:06 पल था। दिनमान के घटी पल में 8 का भाग देना है, भागफल जो प्राप्त होगा वह एक चौघड़िया का मान होता है। यह जो भागफल होता है वह घटी पल में होता है। इसे पहले घंटा मिनट में परिवर्तित कर लें। इस घंटा मिनट को जिस दिन का चौघड़िया निकालना हो उस दिन के सूर्योदय में जोड़ते जाएं। ठीक है, अब घंटा मिनट को, घटी पल को घंटा मिनट में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाएगा वो भी देख लीजिए। घटी पल जो भी है उसको घंटा मिनट में परिवर्तित करने का नियम है, उस घटी पल में 2 का गुणा करें तथा 5 का भाग दें, भागफल उस घटी पल का घंटा मिनट होता है। अब देखिए एक एक स्टेप वाइज करेंगे काम हम लोग। ठीक है, कैसे? सबसे पहले क्या करेंगे, दिनमान में 8 का भाग देंगे। दिनमान कितना था? दिनमान था अपना, दिनमान है कितना? 26:06 पल। नियम क्या कह रहा है? दिनमान में 8 का भाग दे दीजिए। क्यों 8 का भाग देना है? क्योंकि एक दिन में 8 चौघड़िया होता है। दिन में 8 चौघड़िया और फिर रात्रि में 8 चौघड़िया। पहले हम दिन का 8 चौघड़िया का देख लेते हैं कितने बजे कौन सा रहेगा। इसमें 8 का भाग देंगे नियम के अनुसार, तो 8 3 24। ठीक, बचा कितना? 2। नियम ये है कि जो भी शेष बचेगा उसमें 60 का गुणा करेंगे 120, और 120 को यहाँ जोड़ देंगे, जो भी पल होगा उसमें, तो होगा 126। अब फिर इसमें 8 का ही भाग देंगे, 8 एकम 8, 4 6, 8 पंजे 40, बचा शेष 6, लास्ट शेष छोड़ दीजिए। यह आया 3 घटी 15 पल। इस घटी पल को, ये घटी पल आया, ठीक है, इस घटी पल को हम घंटा मिनट में परिवर्तित कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, दिनमान के घटी पल में 8 का भाग देना है, जो भागफल प्राप्त होगा वह घटी पल होता है। यह एक चौघड़िया का मान निकला है। ठीक है, अब इसको हम घंटा मिनट में परिवर्तित करेंगे, फिर सूर्योदय में जोड़ेंगे। देखिए कैसे। घंटा मिनट में परिवर्तित करने के लिए नियम कहता है कि जो भी घटी पल है
उसमें 2 का गुणा कर दीजिए, तो 2 का गुणा कर दें, 15 दूनी 30, 3 दूनी 6, और जो मान प्राप्त हो उसमें 5 का भाग दे देना है। तो 5 एकम 5 उत्तरा 1, 60 एकम 60। नियम है भाग देने का, घटी पल में जब भी किसी चीज़ का भी भाग देंगे तो इसी प्रकार से भाग दिया जाएगा। 60 यहाँ आगे जोड़ेगा, 90 हुआ। अब 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 4 0, 5 40, कट गया, शेषफल बचता, छोड़ देते हैं। ये 1 घंटा या 18 मिनट हुआ, 1 घंटा हुआ, ये मिनट हुआ। इसका मतलब क्या है, 3 घटी 15 पल का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा 18 मिनट। ध्यान दे दीजिए, भागफल था 3 घटी 15 पल, इसका हमने घंटा मिनट में परिवर्तित किया तो 1 घंटा 18 मिनट आ गया। इस घंटा मिनट को सूर्योदय में जोड़ेंगे, जिस दिन का हमें चौघड़िया निकालना है। तो जिस दिन का हमने दिनमान लिया है उसी दिन का चौघड़िया ही निकाल सकता है। ठीक है, हमने गुरुवार अर्थात आज का दिनमान लिया है, तो गुरुवार आज के दिन का ही चौघड़िया मुझे देखना है। ठीक है, तो गुरुवार के दिन का चौघड़िया देखिए इधर सारणी में, ये दिन का चौघड़िया ऊपर है, गुरुवार ये है दिन। सबसे पहले जो है वो शुभ का चौघड़िया है, फिर रोग का चौघड़िया है। तो जैसे कि इससे पिछले वाले वीडियो में आप लोग को बताए थे कि एक चौघड़िया का मान मोटा मोटी अब 1.5 घंटा मान लीजिए, लेकिन अब इसमें एक चौघड़िया का मान मात्र 1 घंटा 18 मिनट निकला, क्योंकि ठंडी का मौसम है, दिन जो है छोटा हो रहा है, तो 1.5 घंटा एक चौघड़िया का मान नहीं है, 1 घंटा 18 मिनट ही आपके सामने ही कैलकुलेशन करके हमने एक चौघड़िया का मान आज का निकाल लिए। और जिस दिन का आपको एक चौघड़िया का मान निकालना है उस दिन आप क्या करेंगे, दिनमान में 8 का भाग दे देंगे, जिस प्रकार से भी मैं बताया हूँ। तो सबसे पहला कौन सा, सूर्योदय के बाद सबसे पहला जो चौघड़िया है आज वो कौन सा है, शुभ का चौघड़िया, क्योंकि गुरुवार है आज, तो गुरुवार का ही चौघड़िया देखना है अपने को। तो कितना घंटा रहेगा शुभ का चौघड़िया, मात्र 1 घंटा 18 मिनट। कब से, जब से सूर्योदय हुआ है। तो आज सूर्योदय जो हुआ है वो 7:31 पे हुआ है लगभग, दिखा देता हूँ फिर से, उसी पे आ जाते हैं ना, ये आ गया पौष शुक्ल पक्ष। 18 तारीख को देखिए हेडिंग में सूर्योदय ये लिखा हुआ, 18 तारीख को सूर्योदय हुआ है 7:31 है ना, 7:31 पे। अब 7:31 सुबह सूर्योदय हुआ है, यहाँ से आप जोड़ना प्रारंभ कर दीजिए, 7:31, 7:31 इस सूर्योदय है, इसमें किसको जोड़ना है, 1 घंटा 18 मिनट जोड़ देना है, एक चौघड़िया का मान है। तो 8 1 9, 3 1 4, 7 1 8, अर्थात 8 सुबह 8:49 तक कौन सा चौघड़िया रहा, शुभ का। ठीक है, इसी प्रकार से आपको यहाँ देखना है, देखते रहना है। फिर चौघड़िया का मान तो 1 घंटा 18 मिनट ही है, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, रोग का चौघड़िया, ये कब तक रहेगा, फिर इसमें जोड़ दीजिए 1 घंटा 18 मिनट, 8 1 9, 9 9 8 17 7, हासिल का 1 4 1 5 और 1 6, 8 1 9, 9:67 हुआ, तो 60 मिनट का एक आगे बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 7 मिनट, ये होगा 10, यानी कि 10 सुबह तक कौन सा चौघड़िया रहेगा, रोग का चौघड़िया रहेगा। मतलब जहाँ इससे पहले वीडियो में बताए थे आपको 1.5 घंटा जोड़ना है, वहाँ पे आपको 1 घंटा 18 मिनट जोड़ना, बिल्कुल एक्यूरेट निकला है आप। अब ऐसे ही 1 घंटा 18 मिनट 1 घंटा 18 मिनट जोड़ते जाइए, पूरा आपको सब आता चला जाएगा चौघड़िया। अब इसी प्रकार से रात्रि का चौघड़िया से, आज मान लीजिए रात्रि का चौघड़िया निकालना है, तो ये जो कर्म कर रहे हैं हम, अब ये सूर्यास्त में करना है, लेकिन सूर्यास्त पहले आपको रात्रिमान, क्योंकि रात्रि का चौघड़िया तो रात्रिमान में 8 का भाग देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिनमान में 8 का भाग दे करके प्रक्रिया हम 1 घंटा 18 मिनट निकाले हैं एक चौघड़िया का मान, उसी प्रकार से रात्रिमान में आपको पूरा एक चौघड़िया का मान निकालना पड़ेगा। तो कहीं आप रात्रिमान कैसे निकलेगा, तो 60 घटी के मान से, नियम बता रहा हूँ लिख लीजिएगा, रात्रिमान निकालने का नियम, 60 घटी के मान से दिनमान को घटाने पर जो मान प्राप्त होगा वो रात्रिमान होगा। दिनमान था, ये नियमानुसार है, 60 घटी हमेशा मानना है, 60 घटी में से जो भी दिनमान रहेगा, दिनमान तो लिखा ही रहता है पंचांग में डेली, तो यहाँ 60 में से 6 गया तो बचेगा, यहाँ हमेशा देखिए 0 में से 6 जाएगा नहीं, यहाँ पड़ोस से 1 लिया, यहाँ हो गया 60,
60 में से 6 जाता है, बचेगा 54। हमेशा यहाँ 60 मान लेना है, ये एक इसको देगा तो 60 होता है, क्योंकि घटी है, ये पल है, एक घटी बराबर 60 पल होता है। तो इसने इसको एक दिया, लेकिन यहाँ आकर के उसका वैल्यू 60 का हो गया। ये 59 बचा, 59 में से 26 जाएगा, 9 में से 6 गया तो 3, और 5 में 2 गया तो 3, अर्थात गुरुवार का जो दिन मान है आज का, वो 33 घटी 54 पल है। अब जो प्रक्रिया हमने इस यहाँ पे किया था एक चौघड़िया का नाम निकालने के लिए, ठीक है, यही तो हुआ ना, 9 में से 6 गया तो 3, और हाँ ये सॉरी, हाँ रात्रि मान, दिन मान तो ये था ना, रात्रि मान निकलेगा 33 घटी 54 पल। ठीक है, 33 घटी 54 पल रात्रि मान है। यही प्रक्रिया करके हमको एक चौघड़िया का मान निकाल लेना है। एक चौघड़िया का मान अब यहाँ पे 1.5 घंटे से ज़्यादा निकलेगा, रात्रि का एक चौघड़िया का मान जो भी निकलेगा निकाल करके, अब इसको जो सूर्योदय हमने जोड़ना प्रारंभ किया था, इसको आज के सूर्यास्त में आगे जोड़ना प्रारंभ करना है आपको, फिर आगे आते चला जाएगा। सबसे पहले आज शाम के बाद, सूर्यास्त के बाद जो भी निकलेगा मान, उतना जोड़ने के बाद सबसे पहले क्या आएगा, अमृत का चौघड़िया आएगा, फिर चंचल आएगा, फिर रोग आएगा, फिर काल आएगा, फिर लाभ आएगा, फिर उद्वेग आएगा, फिर आएगा शुभ का, फिर आएगा अमृत का। तो 8 चौघड़िया दिन में होती है, 8 चौघड़िया रात्रि में। अब शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को मैं बता देता हूँ चौघड़िया कैसे निकाला जाता है, सारा प्रक्रिया क्रम वाइज। सबसे पहले आपको दिनमान देखना है पंचांग में कि दिनमान उस दिन कितना है। दिनमान में 8 का भाग देना है, 8 का भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वो घटी पल में होता है। उस घटी पल को घंटा मिनट में परिवर्तित कर लीजिए। वो जो घंटा मिनट प्राप्त होता है वह एक चौघड़िया का मान होता है। उस घंटे मिनट को जो भी निकलेगा, उस घंटा मिनट को उस दिन के सूर्योदय में जोड़ते हुए चले जाना है, जिस दिन का आपको चौघड़िया देखना है। यहाँ पे ये सारणी को देख लीजिए। मान लीजिए आपको बुधवार का चौघड़िया करना है, तो जिस दिन का आप चौघड़िया देख रहे हो उस दिन बुधवार है, दिन में सबसे पहले जो रहेगा चौघड़िया का मान, चौघड़िया जो रहेगा वो उद्वेग रहेगा। तो सूर्योदय में जोड़ते हुए चले जाना जो घंटा मिनट प्राप्त हुआ है, पहले उद्वेग आएगा, फिर शुभ आएगा, फिर अमृत आएगा। इस प्रकार से चौघड़िया निकाल लिया जाता है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का नहीं आया हो समझ में कुछ भी तो बताएं, और दूसरी बात और कुछ नया चीज़ जानना हो मुहूर्त में तो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ज़रूर बताएंगे आप लोगों को। राधे श्याम।